हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसको सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो हम लोग शिक्षण अधिगम सिद्धांत है 5वां चैप्टर चल रहा। जो 5वां चैप्टर था हमारा वो चल रहा था, तो उसका मैंने आपको कल की क्लास से मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो कल मैंने आपको कुछ चीज़ें कराई थी। मैंने आपको बताया था टेक्निक्स के बारे में कि बच्चों को आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाना है और कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो उसमें जो पहली विधि थी प्रश्नोत्तर विधि, वो मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रश्नोत्तर विधि होती है तो आप लोगों को बच्चों को क्लास में किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से बच्चों से आंसर पूछना है। फिर अगर बच्चों को क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तो एज ए टीचर आप बच्चों को क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से दोगे, ये सब मैंने आपको करा दिया था। और मैंने ये भी बता दिया था कि इसके लाभ क्या होते हैं इस विधि को अपनाने से, ये सब मैंने आपको करा दिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो चलिए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग की दूसरी विधि आएगी। दूसरी विधि हमारी कौन सी है? दूसरी विधि है हमारी विवरण प्राविधि। ये जो विवरण प्राविधि होती है ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। नरेशन टेक्निक्स, इसके बारे में जानते हैं कि जो नरेशन टेक्निक्स होती है ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं विवरण प्राविधि। इसके माध्यम से आप बच्चों को क्लास में किस तरीके से पढ़ाओगे। कह रहे हैं विवरण पढ़ाने या सूचना देने, घटनाओं का वर्णन करने की एक विधि है। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि विवरण पढ़ाने या सूचना देने, घटनाओं का वर्णन करने की क्या है, एक विधि है। ये जो विवरण होता है ये क्या है, ये घटनाओं का वर्णन करने की एक विधि है। मतलब कोई घटना होती है तो हम किसके माध्यम से समझाते हैं, विवरण के माध्यम से तो समझाते हैं, कोई शॉर्टकट में तो बता नहीं देते हैं। तो वही कहा गया कि जो विवरण पढ़ाने या सूचना देने की, घटनाओं का वर्णन करने की क्या है, एक विधि है। ये विधि कैसी है, घटनाओं का वर्णन करने की है, जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है और बच्चे विषय को अच्छे से समझ जाते हैं। क्या होता है इसके माध्यम से बच्चे का, जब आप लोग कोई भी चीज़ होगी डीप में बताओगे बच्चे को, तो बच्चे के माइंड में क्या होगा, उसका चित्र बनता चले जाएगा। वो बच्चा क्या करेगा, सपोज करता जाएगा। जैसे आप लोग उसे क्वेश्चन करो कि बेटा आप घर में आए तो आपके घर में कौन कौन सदस्य थे, तो बच्चा सोचेगा ना, माइंड में उसके कॉन्सेप्ट बनेगा कि मेरे फैमिली में कौन कौन सदस्य हैं। फिर आप पूछोगे कि आपको बैग कौन मतलब तैयार करता है, आपको लंच कौन बनाता है, आपको यहाँ तक छोड़ने कौन आता है, आपको रास्ते में क्या क्या मिला, आपसे किसी ने बात की रास्ते में, आप स्कूल में आए तो आपने स्कूल में सबसे पहले क्या देखा। तो बच्चे इससे क्या होगा, इससे बच्चे का माइंड बढ़ता जाएगा ना, वो माइंड में मतलब चीज़ों को क्या करेगा, कॉन्सेप्ट बनाता जाएगा। इससे क्या होगी, चीज़ हमारी लंबी प्रोसेस होगी। कोई एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है कि बेटा आपकी फैमिली में कितने सदस्य रहते हैं, तो डायरेक्ट आंसर दे देगा 2 3 जितने भी रहते हैं उतना तो पूछा नहीं गया। ये तो हमारे क्या हो गई, ये तो हमारा शॉर्टकट हो गया। लेकिन जब लॉन्ग चीज़ पूछनी होती है तो इसी को बोलते हैं विवरण। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बच्चों क्या करता है, माइंड में रिलेट करता है। तो वही कहा गया है कि विवरण पढ़ाने या सूचना देने, घटनाओं का वर्णन करने की एक विधि है। ये विधि क्या है, घटनाओं का वर्णन करने की विधि है, जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है और बच्चे विषय को क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि विवरण या कथन स्वयं में कला है। विवरण या कथन क्या है, ये स्वयं में कला है, जिसका उद्देश्य बच्चों के सामने घटनाओं को भाषा के द्वारा स्पष्ट, विस्तृत, रुचिकर और श्रृंखलाबद्ध तरीके से बताया जाता है, जिससे घटनाएं बच्चों के मस्तिष्क में चित्र बना लेते हैं और बच्चे अपनी कल्पना में उस घटना या कहानी के दर्शक या भाग लेने का अनुभव करने लगते हैं। इस विधि के माध्यम से क्या होगा, आप लोग क्लास में देखा होगा छोटे बच्चों को स्टोरी पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती, कहानियों के माध्यम से ज़्यादा सिखाया जाता है, इसीलिए तो कि बच्चे का क्या हो, इंटरेस्ट बढ़ सके। तो वही कहा गया है कि इस विधि के माध्यम से क्या होगा, बच्चे का माइंड भी अच्छा डेवलप होगा और बच्चा इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, पढ़ेगा। किस विधि के माध्यम से, विवरण प्रविधि के माध्यम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कथन या विवरण का उद्देश्य। ये जो विवरण विधि प्रविधि होती है तो इसका उद्देश्य हमारा क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं।
पहला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों के मस्तिष्क में कहानी या घटना का चित्र बनाना। इसका उद्देश्य क्या है विवरण प्रविधि का? इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के मस्तिष्क में कहानी या क्या करना है, घटना का चित्र बनाना है। ठीक। अब फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को कथन या विवरण द्वारा वस्तुओं, घटनाओं, रहन सहन के तरीकों को बताकर जीवन में वास्तविकता की पहचान कराना और क्या करना, योग्य बनाना बच्चों को। इस विधि के माध्यम से क्या होगा? इस विधि के माध्यम से बच्चों के रहन सहन, तौर तरीके के बारे में, जीवन की वास्तविकता क्या है, मतलब क्या चीज़ रियल है, इन सब के बारे में क्या होगा, बच्चों को योग्य बनाया जाएगा। किसके माध्यम से? प्रविधि के माध्यम से। कौन सी प्रविधि के माध्यम से? विवरण प्रविधि के माध्यम से। एक आप लोगों ने देखा होगा, एक होती है आप लोगों की विधि होती है कि नहीं होती है, और एक होती है प्राविधि। एक क्या होती है? प्राविधि। दोनों में डिफरेंट बताते हैं कि जो प्राविधि होती है और विधि होती है, इसमें डिफरेंट क्या होता है। जो विधि होती है वो बिल्कुल हमारी फिक्स्ड होती है, मतलब कि कोई चीज़ है तो उसको ज़्यादा डीप में ना बताना, मतलब कि इसका फिक्स्ड होता है कि मतलब इतना हमको करना है, इस तरीके से करना है, तो ये हमारी क्या होगी, विधि हो गई। और प्राविधि का मतलब होता है एक उद्देश्य लेके, जब किसी चीज़ को क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज दिया जाए, बहुत अच्छी तरीके से बताया जाए, तो वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी प्राविधियाँ होती हैं। ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज देते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं हर चीज़ को, तो चीज़ को समझाते हैं। और जो विधि होती है वो हमारी मतलब कि उसका फिक्स्ड होता है कि बस इतनी ही है, मतलब मोटा मोटा उसमें बता दिया जाता है। जो प्राविधि होती है इसमें पूरा बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। जो हम लोग चल रही हैं वो हमारी क्या है, प्रविधियाँ ही चल रही हैं। तो विवरण प्रविधि का उद्देश्य क्या है? इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों के मस्तिष्क में कहानी या घटना का चित्र बनाना। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों को कथन या विवरण द्वारा वस्तुओं, घटनाओं, रहन सहन के तरीके को बताकर जीवन की वास्तविकता के योग्य बनाना, कि बच्चे क्या करें, जीवन की वास्तविकता को पहचान सकें। तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों के अंदर घटनाओं को विस्तृत, सजीव, रोचक रूप प्रस्तुत करने की क्षमता उत्पन्न करना। बच्चा क्या करेगा, जब बहुत चीज़ को अच्छे तरीके से समझेगा तो फिर बच्चा हर चीज़ में डिफरेंट कर पाएगा कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। हर चीज़ के बारे में बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरीके से समझ पाएगा। जब आप लोग उसे शॉर्टकट में थोड़ा सा ही बता दोगे तो बच्चों को समझ में आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितना मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी ज़्यादा कहानियाँ सुनाओगे, इससे क्या होगा, बच्चा बहुत चीज़ों को, नए नई चीज़ों को सीखेगा और माइंड में क्या करेगा, कॉन्सेप्ट बनाएगा और समझेगा क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। अगला पॉइंट कह रहा है बच्चों के मानसिक ज्ञान को बढ़ाना। इससे क्या होगा, जब बड़ी चीज़ बताई जाएगी बच्चों को तो मानसिक डेवलपमेंट होगा उसका, वो नई नई चीज़ों को सोचेगा, ज़्यादा सोचने की इसकी जो क्षमता वो विकसित होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो दूसरा मतलब हम लोग की प्रवृत्ति थी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग की कौन सी विधि आएगी, अब हम लोग की तीसरी विधि आएगी। तीसरी विधि का क्या नाम है? तीसरी विधि का नाम है वर्णन प्राविधि। क्या नाम है? वर्णन प्राविधि। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टेक्निक। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव टेक्निक। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, साफ सुथरा ना दिखे, तो आप लोग फ़ोन से क्या किया करिए, क्वालिटी को बढ़ाया करिए। अगर वॉइस में मतलब दिक्कत हुआ करे तो आप लोग क्या किया करिए, फ़ोन से वॉल्यूम को बढ़ा लिया करिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग की अब जो तीसरी विधि है वो क्या है? वर्णन प्राविधि है। इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है किसी घटना, दृश्य या नियम, सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना या बताना क्या कहलाता है? वर्णन प्राविधि कहलाता है। क्या करेंगे, किसी घटना, मतलब कोई घटना घटित हो जाती है, दृश्य या नियम। दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। नियम का मतलब क्या होता है? जो रूल होते हैं। सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। ठीक, ये क्या है हमारा? ये हमारा वर्णन प्राविधि होती है। कोई घटना हो गई, कुछ नियम है, कुछ दृश्य जो आप लोगों ने देखा और बताया, तो इन सब का क्या होगा, इनका एक लाइन में तो उत्तर होने जाएगा। वो इसमें थोड़ा क्या होगा, लंबा क्वेश्चन होगा कि ना होगा। कोई घटना हो जाएगी तो आप लोग डीप में बताओगे, हम जा रहे थे तो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो मतलब इसका केवल एक आंसर तो है नहीं है, तो मतलब इसका क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन हो, मतलब बड़ा आंसर होगा कि नहीं होगा। तो वही कहा गया कि किसी घटना, दृश्य या नियम, सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना या बताना क्या कहलाता है? वर्णन प्राविधि
कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि सभी विषयों को समझने में वर्णन प्राविध का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बच्चा को उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है। क्या कह रहे हैं? इस सभी विषयों को समझने में, यानी जो सारे सब्जेक्ट होते हैं उनको समझने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विवरण प्राविध का प्रयोग, मतलब वर्णन प्राविध का प्रयोग किया जाता है। क्या करें कि सभी विषयों को समझाने में वर्णन प्राविध का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बच्चा को उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है। किसके द्वारा समझाया जाता है? उदाहरणों के द्वारा, कि बच्चा क्या करे, चीज़ों को जल्दी समझ सके। इसके लिए क्या किया जाता है? पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर बच्चों को क्या किया जाता है? समझाया जाता है। अब जो हम लोग की चौथी प्राविधि आएगी वो आएगी व्याख्यान प्राविधि। क्या आएगी? व्याख्यान प्राविधि। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो व्याख्यान प्राविधि होती है ये क्या होती है। इसको बोलते हैं लेक्चर टेक्निक। क्या बोलते हैं? लेक्चर टेक्निक। इसके बारे में जानते हैं। कई राय चीज़ों को पढ़ाने, समझाने, बताने की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है। सबसे पुरानी विधि कौन है? चीज़ों को समझाने की व्याख्यान विधि है। गुरुकुल में गुरु द्वारा शिष्यों को उदाहरण द्वारा उपदेश देते थे, जिसे व्याख्यान प्राविधि कहते हैं। पहले क्या होता था? गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को, मतलब उनके जो शिष्य होते थे उनको किसके माध्यम से शिक्षा दिया करते थे? इसी लेक्चर प्राविधि के माध्यम से दिया करते थे। तो वही कहा गया है कि चीज़ों को पढ़ाने, समझाने, बताने की सबसे पुरानी विधि कौन सी विधि है? प्राविधि है। गुरुकुल में गुरु द्वारा शिष्यों को उदाहरण द्वारा उपदेश देते थे, जिससे व्याख्यान प्राविधि कहते हैं। गुरुकुल में गुरु क्या करते थे? उदाहरण के द्वारा बच्चों को क्या करते थे? शिक्षा देते थे। इसी को क्या बोलते थे? इसी को बोलते थे व्याख्यान प्राविधि कहते थे। जब पुस्तक नहीं होती थी, हस्तलिखित सामग्री भी तब नहीं, शिक्षण कार्य व्याख्यान के द्वारा ही होता था। क्या कह रहे हैं? कि जब पुस्तकें नहीं होती थी और मतलब कि लिखने की सामग्री भी नहीं होती थी, तब किसके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी? व्याख्यान प्राविधि के माध्यम से ही दी जाती थी। फिर कह रहा है आगे, व्याख्यान का मतलब है विषय को गहराई से समझना। ऐसा कहा जाता है कि अध्यापक जितना अच्छा व्याख्यान देते हैं या विषय का समझा पाते हैं, उसकी उतनी ही भरी रहती है। क्या कह रहे हैं? कि जो व्याख्यान का मतलब क्या होता है? व्याख्यान का मतलब होता है किसी विषय को गहराई से समझना, यानी ऊपरी तौर पे नहीं, उसके बारे में क्या करना? डीप नॉलेज लेना। तो वही कहा गया कि व्याख्यान का मतलब क्या होता है? व्याख्यान का मतलब है विषय को गहराई से समझना। ऐसा कहा जाता है कि अध्यापक जितना अच्छा व्याख्यान देते हैं, विषय को समझा पाते हैं, उतना ही क्या होगा? बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है व्याख्यान। व्याख्यान का मतलब क्या होता है? विषय को अच्छे से समझ पाना। यही हमारा क्या है? यही हमारा व्याख्यान है। अब व्याख्यान के प्रकार के बारे में जानते हैं कि जो व्याख्यान होता है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो व्याख्यान के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। चलिए अब जानते हैं कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। नियमित शिक्षा प्रक्रिया या नियम के अनुसार ये क्या होता है? औपचारिक होता है। इसमें क्या होता है? जब नियम मतलब अच्छे हों, मतलब नियम के अनुसार कोई प्रक्रिया क्या की जाए? स्टार्ट की जाए। मतलब नियमित शिक्षा, मतलब समय पर शिक्षा देना और क्या करना? और नियमों के अनुसार शिक्षा देना। ये हमारी क्या होती है? औपचारिक शिक्षा। आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में एक डिसाइड रहता है ना टाइम, कि हमको इतना टाइम जाना है, इतने टाइम छुट्टी होगी। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, जिसमें क्या होता है? नियम प्रक्रिया के साथ चलते, और हम लोगों को भी क्या करना होता है? नियम के रिकॉर्डिंग चलना होता है। और जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेट सेटर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में। ये कह रहा है स्वतंत्र रूप से दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ये हमारे जीवन पर्यंत भी चलती है। अनौपचारिक शिक्षा मतलब क्या होता है? जो हम लोग दिन भर सीखते हैं और जीवन भर सीखते ही रहते हैं, ये हमारी क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? उसमें एक टाइम फिक्स्ड होता है कि हमको इतने टाइम तक रहना है। क्या आप लोग जीवन भर स्कूल जाते हो? क्या नहीं जाते हो? एक टाइम मतलब इसकी एक एज लिमिट होती है ना, कि हमको यहाँ तक स्कूल जाना है, इस एज तक। तो वो हमारी क्या हो गई? औपचारिक शिक्षा। और जो हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है वो हमारी क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। अब चलिए जानते हैं व्याख्यान प्राविधि के लाभ कौन कौन से होते हैं। इसके लाभ के बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है अध्यापक सक्रिय रहते हैं। इस विधि के माध्यम से क्या होगा? अध्यापक सक्रिय रहते हैं, यानी अध्यापक क्या हो रहते हैं?
एक्टिव रहते हैं, यानी समझते हैं चीज़ों को। बच्चों को हमें क्या करना है, अच्छे से समझाना है, तो उनके माइंड में भी क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें रहती हैं, जिससे वो क्या करेंगे, बच्चों को एक एक पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो वही कहा गया है कि अध्यापक क्या रहते हैं, इसमें अध्यापक सक्रिय रहते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है उच्च कक्षाओं के लिए ये अधिक उपयोगी होती है। ये विधि क्या होती है, उच्च कक्षाओं के लिए, यानी बड़ी क्लासों में के लिए ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी जल्दी नहीं समझ में आ पाती है, तो इसलिए ये विधि का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बड़ी क्लासों में ज़्यादा करते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एक साथ कई बच्चों या व्यक्तियों को पढ़ाया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से क्या होगा, वह कम समय में भी, इस विधि के माध्यम से क्या होगा, एक साथ कई बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और कम समय में भी, मतलब समय तो उतना ही लगेगा, बच्चे चाहे जितने हों। तो ये कहा गया है कि एक साथ कई बच्चों को, व्यक्तियों को पढ़ाया जा सकता है इस विधि के माध्यम से, वो भी कम समय में। चौथा पॉइंट कह रहा है व्याख्यान के द्वारा अध्यापक आसान भाषा को पाठ्यक्रम को समझाते हैं। क्या कह रहे हैं कि व्याख्यान के द्वारा अध्यापक आसान भाषा में पाठ्यक्रम को समझाते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, जो पाठ्य पुस्तक होगी वो भी क्या होगा, अध्यापक अच्छे तरीके से और सरल भाषा में क्या करते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो कह रहा है जिससे बच्चे को उदाहरण द्वारा चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं। इससे क्या होगा, बच्चे को जब जब टीचर व्याख्यान देंगे तो एग्जाम्पल भी लेंगे और चीज़ों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर करके बताएंगे। तो वही कहा गया है कि जिससे बच्चों को उदाहरण द्वारा चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है व्याख्यान के प्रचलित होने के 2 कारण हैं। कौन कौन से इसके कारण थे इसके प्रचलित होने के। पहला कह रहा है ये बहुत सरल है, बड़ी कक्षाओं के लिए लाभदायक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो विधि है ये इजी है और क्या बड़ी कक्षाओं के लिए लाभदायक भी है, इसलिए इसको क्या किया गया था, इसको प्रचलित किया गया था, ये इसको लाया गया था। फिर कह रहा है व्याख्यान एक कला है जिसमें कौशल का प्रयोग अभ्यास के द्वारा लाया जाता है। व्याख्यान में अच्छा होने के लिए अध्यापक का विस्तृत व गहरा अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, ये भी में कि जो टीचर होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गहराई से नॉलेज होना चाहिए, तभी तो बच्चों को सिखा पाएंगे। तो वही कहा गया है कि अध्यापक का विस्तृत व गहरा अध्ययन होना इस विधि के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो हम लोग की अगली विधि आएगी वो आएगी 5वीं विधि। इसको मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगी, ठीक। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया प्रविधियों के बारे में कि जो प्रविधियां होती हैं वो हमारी क्या होती हैं। इससे मैंने आपको बताया विवरण प्रविधि के बारे में। जो विवरण प्रविधि होती है ये क्या होती है और इसके बारे में पूरा बताया। फिर मैंने आपको बताया विवरण का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी चीज़ लाई जाएगी तो उसका एक उद्देश्य तो होता है ना, कि क्यों लाई गई। आप लोग ही मतलब डीएलएड वगैरह कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, आप लोगों को उद्देश्य क्या है, टीचर बनना है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ लाई जाती है तो उसका एक उद्देश्य होता है। फिर मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने आपको बताया वर्णन प्रविधि के बारे में कि जो वर्णन प्रविधि होती है ये क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया व्याख्यान प्रविधि के बारे में कि जो व्याख्यान प्रविधि होती है ये क्या होती है। और जो व्याख्यान प्रविधि होती है इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है, औपचारिक में एक नियम, मतलब एक टाइम फिक्स्ड रहता है, कि मतलब कि टाइम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इसमें मतलब क्या होता है, चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, मैंने आपको बताया स्कूल जाने का भी एक टाइम होता है कि हमको इस टाइम जाना है, इतने टाइम छुट्टी होगी, तो वो सब हमारी क्या है, ये हमारी औपचारिक है। और अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक का मतलब होता है बिना नियम के, जो हमारी शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। फिर मैंने आपको बताया व्याख्यान प्रविधि के लाभ के बारे में कि जो व्याख्यान प्रविधि होती है तो इसके लाभ क्या क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया आपको व्याख्यान के प्रचलित होने के कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण क्या थे, इसके 2 कारण थे। कौन कौन से थे, ये बहुत सरल थी और बड़ी कक्षाओं के लिए क्या थी, लाभदायक भी थी, इसलिए क्या किया गया, इस विधि को लाया गया। अब जो हम लोग की अगली प्रविधि आएगी वो आएगी स्पष्टीकरण प्रविधि। ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए, तभी आप लोग चीज़ों को क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो सब्जेक्ट है वो भी बिल्कुल नया है, आप लोग खुद देख रहे हो। अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो क्या समझ में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों को चीज़ एक बार में समझ में आए तो वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिए, लेकिन चीज़ों को क्या करिए, एक एक समझते चलिए। यहाँ से आप लोगों का बेस मजबूत होगा आगे के लिए।
तो आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल क्रम से बनाइए, क्लासेस बिल्कुल क्रम से लेते चलिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और नीचे कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, इससे हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग क्या करिए, हर सब्जेक्ट की क्लास को लेना स्टार्ट कर दीजिए अगर न लिया हो तो। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है और वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी कराई जाती है। तो आप लोग कुछ को अटैम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों को आता कितना है, इससे ये फ़ायदा होगा। और वहाँ पर क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं और क्लास की PDF वगैरह जो भी है तो वहाँ पर सब मिलती है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर भी ऐड होना है। आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके। इसमें कौन सा कोई कंपटीशन है, इसलिए आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो को शेयर करिए। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।